बड़ौदा का जो चुनाव हुआ उसमें वहाँ की जनता को भी, वहाँ के मतदाता को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो 3 काले कानून बना करके उन्होंने देश के किसान को प्रताड़ित किया, देश के किसान के खिलाफ बिना कोई डिमांड के, बिना मांगे अपनी तरफ से किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे किसान को भूख के कगार पे लाके खड़ा किया जाए, कैसे उसकी ज़मीन बेचने पर उसको मजबूर किया जाए, उसके लिए जो काले कानून बनाए, पूरे इलेक्शन में लोगों के मन में इसको लेकर के बहुत बड़ी पीड़ा थी, बड़ा गुस्सा था। और बारी बारी लोग एक ही बात कह रहे थे कि हम भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, और उन्होंने भाजपा को जो सबक सिखाया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक बीजेपी और जेजेपी की बात है, आज 70,000 वोट कह रहे थे हम जेब में डाल करके चले हैं, और 1 साल की सरकार की अपनी उपलब्धियां अलग गिना रहे थे। उन लोगों को एक बहुत करारा जवाब मिला है जिनके 20,000 वोट कम हो गए। हमारा तो इस तरह के हालात के बावजूद भी वोट बैंक बड़ा है, और लोग हमारी पार्टी को और बड़ी संख्या में वोट देना चाहते थे। लोगों की बहुत इच्छा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत दें, लेकिन एक डर सता रहा था अंदर ही अंदर। इस बात को लेकर के डर था कि कहीं अगर बीजेपी का दाव लग गया तो फिर सारे देश का किसान हमें इस बात के लिए कोसने का काम करेगा कि हमने उस भाजपा को जिताने के लिए अपने वोट को बांटने का काम किया, जिस भाजपा ने किसान को मारने का एक बड़ा षड्यंत्र कानून बनाया। हमारा वोट बढ़ने के बाद भाजपा और जसपा बुरी तरह से हारी है। अब आप उनसे पूछना, आपसे जब मिले, कि वो तुम्हारा 20,000 वोट जो तुम कह रहे थे हमारा 70,000 से शुरू होगा, वो कहाँ गया, किसके खाते में गया, किस पार्टी का कम हुआ, लोकप्रियता किसकी कम हुई तुम्हारे में से। जो बारी बारी गठबंधन की बात करते थे, लोगों ने उस गठबंधन को नकार दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 साल में जिस तरह से लोगों ने नकारने का काम किया है, उससे मुख्यमंत्री को सबक लेना चाहिए। और जो इस किस्म के कानून इस देश में बने, इस 70% आबादी जो यहाँ हरियाणा की गांव में रहती है, जो खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ को सेंटर तक पहुंचाना चाहिए। हमारा भी पिछले दिनों सेशन था और उस सेशन में खास तौर पे कृषि के इन कानूनों के ऊपर चर्चा होनी थी। कांग्रेस पार्टी जहाँ बारी बारी ये कह रही थी हम इसका विरोध करते हैं, कांग्रेस क्योंकि इसका विधानसभा में इसलिए विरोध नहीं कर सकती थी, ये कांग्रेस का खुद का ड्राफ्ट किया हुआ एजेंडा था, इसलिए कैसे हाउस से जान छुटाएं, कैसे भागें, उसके लिए उन्होंने एक नई शर्त रख दी कि वोटिंग पहले हो। कभी भी वोटिंग जो है पहले नहीं होती किसी भी इशू पे। विधानसभा में वोटिंग पहले उस पर बहस होती है, चाहे कोई नो कॉन्फिडेंस आया हो, चाहे कोई बिल आया हो, और चाहे कोई और चर्चा का विषय हो, काम रोको प्रस्ताव हो, उनके ऊपर अगर वोटिंग करोगे आप तो फिर पहले उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। चर्चा करने के बाद फिर उस पर वोटिंग होगी। चाहे प्रस्ताव कोई ले, सरकार ले, विपक्ष ले, कोई तीसरा एमएलए लेकर के आए, तो उस पर वोटिंग
बाद में होती है। लेकिन भागना चाहती थी कांग्रेस क्योंकि इस इशू के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती थी। कांग्रेस स्वयं इसके लिए इतनी ही दोषी थी। अगर वहाँ कांग्रेस होती तो मैं उन कांग्रेस के लोगों से ज़रूर पूछता कि तुमने देश भर में इसका विरोध कहाँ किया है। तुम्हारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के 44 जो हैं, वो किस दिन सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं, किस दिन उन्होंने इसकी डिमांड करी। मैं हुड्डा से पूछता कि तैने इस 30 MLA को लेकर के कहाँ धरना दिया, कहाँ तू इन 30 को लेकर के लड़ाई लड़ कर के आए। वहीं मैंने अपनी तरफ से इस किसान वाले बिल के ऊपर सरकार का प्रयास तो ये था कि मैं भी किसी तरीके से इस पर चर्चा ना कर सकूं, लेकिन मैंने एक अपनी जिम्मेवारी समझी, क्योंकि हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। उन्होंने हमेशा किसान को ताकत दी है, और किसान की जब लड़ाई की बात आई तो मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी, मैंने हाउस के अंदर उस जिम्मेवारी को निभाने का काम किया और सरकार को बैकफुट पे लेकर के खड़ा भी किया। मेरी किसी भी बात का जवाब मेरी गैर मौजूदगी में भी मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री नहीं दे पाए थे। दोनों के दोनों गोल मोड़ करके कहीं केंद्र की सरकार की पीठ को थपथपा रहे थे। आज भी सरकार के पास हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मशीनरी का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है। सरकार ने बहुत ओछे हथकंडे अपनाए, पैसे बांटे, गैस के सिलेंडर बांटे, उसके अलावा सरपंच और पंचों को ड्राइवर धमकाया गया, सरकारी मशीनरी का मिसयूज हुआ, और यहाँ तक भी कि जो सरकारी मुलाजिम थे अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटियां लगा करके उन मुलाजिमों से भी ज़बरदस्ती वोट लिया गया। यहाँ तक भी लोगों में पैनिक पैदा करने के लिए मशीनें दे करके और वहाँ कहीं स्कूलों के बूथ के बाहर बैठा दिए लोग, जिनको किराए पे लेके 1500 2000 रुपये दिहाड़ी दे करके। वो एक पैनिक था, वो इसलिए कर रहे थे कि जो वोट डालने वाला वो भ्रमित हो जाए, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि चुनाव तो जीत गए, तो वो फिर आर्मी वोट क्यों डालूंगा, वो भी कहीं उनके पक्ष में वोट ना डाल दें। इसी तरह और अच्छे हथकंडे अपनाए। धनखड़ ने तो जो लड़की नीतिका मारी गई थी उसके लिए भी ट्वीट किया, मतलब किस तरह से हमारे यहाँ धर्म की भावना को भड़काया गया। उसने यहाँ तक भी कहा कि इस बड़ौदा के चुनाव में जो माता और बहन अपना वोट कास्ट करने जाएगी वो बीजेपी को वोट दे करके नीतिका को श्रद्धांजलि देगी। मतलब यहाँ पे भी बीजेपी बाज नहीं आई। ऐसी सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये तो इसका मतलब हमारे यहाँ जहर फैला करके लोगों को लड़ाना और मारना चाहते हैं। इनका तो अपना दाव लगा रहे, इसके लिए किसी का कोई नुकसान हो, ये उस नुकसान को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। सरकार का काम है लोगों को सुविधाएं देना, ना कि लोगों को लड़ाना। सरकार तो भाग रही थी विधानसभा से खुद। मेरे ये समझ में नहीं आया कांग्रेस क्यों भागी उससे पहले। कांग्रेस के पल्ले भी कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ही फंस रहे थे। सरकार तो फंसी फंसाई है इस पर। जो 3 बिल आए जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, किसान किसी भी कीमत पे उससे सहमत नहीं है। उसी का नतीजा है कि किसान ने एकजुट होकर के भाजपा को हराने का काम किया। उन्होंने इस पर मोहर लगाई है, पूरे देश को मैसेज दिया कि अगर किसान एकजुट हो गया तो फिर भाजपा प्रदेश के अंदर सब जगह से सत्ता से बाहर हो जाएगी। हमारे यहाँ पे भी किसान आंदोलन होगा। अब ये जो बिजाई हो रही है ना किसान की फसल की, इस बिजाई के बाद लोग लड़ेंगे, सड़कों पे आकर के किसान अपने हकों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। हमारी पार्टी ने सदैव किसान के हितों को ध्यान में रख करके
विधानसभा और विधानसभा के बाहर किसान को ताकत दी, उसके साथ इंसाफ कराया। अब भी इस बिजाई के बाद जिस तरह का भी कोई निर्णय लिया जाएगा, या हम अपने पार्टी के सतर पे कोई इस पे निर्णय लेकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री को जो बारी बारी ये कह रहा था कि हमने एक साल में जो उपलब्धियां गिना रहा था, लोगों ने उसके खिलाफ मोहर लगाई है। अब मुख्यमंत्री को अगर नैतिकता तो फिर जीत के दावे करने वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी देखते जाओ, हालात कुछ भी बन सकते हैं। जब किसानों का बड़ा एजिटेशन शुरू होगा तो बहुत सारे एमएलए इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे जिनको बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा। हाउस के अंदर भी अगर कांग्रेस ना भागती, कांग्रेस बाद में वोटिंग करवाती, इस बात पे अड़ी रहती, तो कम से कम उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाते जो केवल और केवल किसान के झूठे आंसू पूछ रहे थे, जो ये कह रहे थे हम तो जहाँ किसान कहेगा वहाँ खड़े रहेंगे, किसान कहेगा रिजाइन कर देंगे, किसान कहेगा उनकी ये लड़ाई लड़ देंगे। फिर उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर वो लोग नंगे होते या फिर वो किसान के साथ खड़े होते तो सरकार तो उसी वक्त ही गिरने के कगार पे आ जाती। ये जो अध्यादेश है, ये बीजेपी जो लेकर के जिसका कानून बनाया, वो किसान की डेथ वारंट पे दस्तखत है। और कांग्रेस इसलिए जीत गई वहाँ पे कि वहाँ लोग आपका आपस का वोट है उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे। उनको कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया तो लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि इसको हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। ये जो आपके पत्रकार और बैठे हैं जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, ये सारे वहाँ गए हुए थे। आप इनसे ये पूछो कि कोई एक भी आदमी इनको ऐसा वहाँ पे मिला हो जिसने ये ना कहा हो कि हम अपना वोट तो आईएनएलडी को देना चाहते हैं, अभय सिंह को देना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने आज मजबूरी है। कोई एक आदमी भी इनको ऐसा मिला हो जिसने ये कहा हो कि हम अभय सिंह को नहीं देना चाहते, तो आप इनसे पूछो। वो कहते हैं अगली बारी अभय सिंह वोट मांगने ना भी आएगा तो भी वोट देके जिताएंगे। हमारी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का आधार बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं अपनी ज़बान से कहता हूँ अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारे जितने सोशल मीडिया के साथी वहाँ गए, इनसे पूछ लो, इनमें से कोई एक आदमी ये कह दे कि लोग आईएनएलडी को नापसंद कर रहे थे, तो मैं स्वीकार कर लूँगा इस बात को। मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मुझे कोई ज़बरदस्ती ये कहलवाना चाहे कि कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस मजबूत नहीं थी, कांग्रेस लोगों की मजबूरी थी। कांग्रेस ही तो लड़ रहे हैं आपस में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.